नमस्कार दोस्तों, डाना साइक्लोन यानी डाना चक्रवात भारत में तबाही और आतंक मचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज रात या कल सुबह दस्तक देगा। आज रात यानी 24 अक्टूबर 2024 की रात को यह भारत के पूरी तरह से टकराएगा या कल सुबह तक 25 अक्टूबर 2024 की सुबह को यह पूरी तरह से टकरा जाएगा और इससे दो बड़े राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट है और यहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य यही होने वाले हैं। यह हमारे पूरी तरह से टकराएगा। ये जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ है, बंगाल की खाड़ी से निकला है और ये जो हमारा पूरी तट है इससे आके टकराएगा, भिड़ने वाला है और बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है क्योंकि 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की स्पीड से आ रहा है और कभी कभी ये 120 घंटा प्रति आवर की रफ्तार से भी आगे बढ़ रहा है। और आपको ये देखने को जानकारी मिलेगी कि हमारे जो फेमस आर्टिस्ट जाने माने सुदर्शन पटनायक ने एक छोटा सा आर्टिसन बनाया है और इसमें लिखा है जय जगन्नाथ, प्रेइंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स महाप्रभु जगन्नाथ टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम #साइक्लोन डाना लिखा और उन्होंने कहा कि हमारे जो महाप्रभु है लॉर्ड जगन्नाथ वो सबको प्रोटेक्ट करेंगे। प्रे फॉर ऑल, डोंट पैनिक, स्टे सेफ, #साइक्लोन डाना की ये सैटेलाइट इमेज है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी की है इसरो के माध्यम से और इसमें ये जो आपको सीवियरली दिखाई दे रही है यही साइक्लोन डाना है और साइक्लोन डाना पूरी तरह से टकराएगा। 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। किसने इसका नाम रखा? साइक्लोन डाना नाम किस देश ने रखा, क्यों रखा, क्या कोई नामकरण करने का तरीका है और ये भारत में कितना प्रभावित होगा, कितनी तबाही मचाएगा? साइक्लोन डाना ने कितनी तैयारी कर रखी है हमसे भिड़ने के लिए और हमने कितनी तैयारी कर रखी है साइक्लोन डाना को रोकने के लिए? हमारी सरकार या राज्य सरकारें किस पैमाने पर तैयारी कर रही है? बड़े पैमाने पर ट्रेनों को बंद कर दिया गया, एयरलाइन सर्विस को बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया, बड़ा कुछ देखने को मिला है। देखो, साइक्लोन या चक्रवात का मतलब भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलना। तेज हवाओं के साथ जब बड़े पैमाने पर भारी बारिश होती है और तेज गति से आगे बढ़ती है उसको हम चक्रवात या तूफान कह देते हैं और अलग अलग जगहों पर इनका अलग नाम है। आप देखोगे ये जो नॉर्थ अटलांटिक है और ये जो आपको नॉर्थ पैसिफिक वाला रीजन है यहां पर तो चक्रवातों को हरिकेन बोला जाता है। फिर अगर आप देखोगे जापान और चाइना वाला जो एरिया है यहां पर चक्रवातों को टाइफून बोला जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के आसपास के रीजन में टाइफून को विली विली बोला जाता है। अपना जो ये इंडियन ओशन वाला रीजन है यहां पर चक्रवातों को साइक्लोन बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। जापान में टाइफू बोला जाता है, मतलब जापान और चाइना के आसपास का ये रीजन है ना यहां पर टाइफून बोला जाता है, टाइफू बोला जाता है। इधर ये अपना साइक्लोन बोला जाता है। यहां पर नॉर्थ पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक में यहां पर हरिकेन बोला जाता है और ये जो अफ्रीका की ये वाली कोस्ट है इधर यहां पर टोरपीडो बोल दिया जाता है ना, टोर्नेडो बोल दिया जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। और 1970 से 2021 के बीच में 1970 से लेकर 2021 के बीच में साइक्लोन की वजह से, चक्रवातों की वजह से पूरी दुनिया में 8 लाख लोगों की जानें चली गई है। मतलब पर डे 43 लोग मर जाते हैं, 43 लोगों की डेथ हो जाती है। बहुत ही सीवियर मामला है। वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर, सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। भूकंप के साथ साथ चक्रवात या साइक्लोन एक बड़ी आपदा है। 1970 से 2021 के बीच में पूरी दुनिया में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पर डे 43 लोगों की डेथ हो जाती है और हमारे जो तटीय राज्य है, कोस्टल स्टेट्स हैं, ये सबसे ज्यादा सीवियरली अफेक्टेड होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये सारे के सारे हमारे जो तटीय राज्य हैं इसमें सबसे ज्यादा सीवियरली, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत प्रभाव आंध्र प्रदेश में भी हमें देखने को मिलता है। फिर थोड़ा कम प्रभावित क्षेत्र यहां पर गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया और यहां पर आपको उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यहां पर तमिलनाडु का एरिया। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित जोन है, सबसे ज्यादा जो अफेक्ट देखने को मिलता है चक्रवात की वजह से, सबसे ज्यादा तबाही, सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ही हमें देखने को मिलता है। और 2019 से लेकर 2024 के बीच में जो चक्रवात आए हैं इंडियन ओशियन के अंदर, हिंद महासागर के अंदर, उन सारे के सारे चक्रवातों का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभाव हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पड़ा है। 2019 में पाबुक आया था, पाबुक की वजह से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। साइक्लोन फानी आया, साइक्लोन फानी बड़ा पावरफुल था, आपको पता है 2019 में आया था और 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा और इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई। 89 लोगों की डेथ हो गई और $8 अरब की तबाही हो गई थी। $8 अरब का हमें नुकसान हो गया था। उसके बाद वायु आया, हिक्का आया, कयार आया, माया आया, ठीक है। उसके बाद में आपको बुलबुल दिखेगा, पान दिखेगा, एम्फियन दिखेगा। उसके बाद ताउते,
कोरोना के टाइम पे ताउते आया था, गुजरात की कोस्ट पर आया था और इससे भी $8 अरब का नुकसान हो गया था। 170 लोग मारे गए थे कोरोना के टाइम पे। आपने ताउते का नाम सुना होगा। फिर यास आया, जावेद आया, साइक्लोन आसानी आया, ठीक है। उसके बाद में फिर स्टीरंग आया, बिपरजॉय अभी 2023 में पिछले साल आया था। 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात से आके भिड़ा था ये भी और $700 मिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद रीमल आया और अभी 2 महीने पहले ही अगस्त और सितंबर के महीने में साइक्लोन असना आया था। साइक्लोन असना आया था और अभी साइक्लोन दाना आ चुका है। साइक्लोन दाना 24 से 25 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर की शाम को यानी आज शाम को या कल सुबह तक ये हमारे पूरी तट से टकरा जाएगा, हमारे पूरी राज्यों से टकराएगा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित कौन कौन होंगे? वही उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित होने को देखने को मिल सकता है। तो हिंद महासागर में जितने भी चक्रवात आए हैं इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में सबसे ज्यादा प्रभावित आपको या तो इधर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दिखेगा और थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और इधर आपको गुजरात दिखेगा। 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हाई अलर्ट जोन जारी कर दिया गया है। 500 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है। इसके अलावा एयरलाइन सर्विस को रद्द कर दिया गया है। एयरलाइन यानी जो वायुयान उड़ते हैं उनको रद्द कर दिया गया है। उसके अलावा वहां के जो मछुआरे हैं, वहां के जो फिशरमैन हैं, उनको जाने से रोक दिया गया कि आप बाहर नहीं जाओगे, मछलियां पकड़ने वगैरह कुछ भी नहीं करोगे। इसके अलावा स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। जो भी स्कूल या कॉलेज है आसपास के तटीय क्षेत्रों में या कोस्टल रीजन में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, उनको भी क्लोज कर दिया गया है। जितने भी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम होती है सबको डाउन कर दिया गया है। और इसके अलावा 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने का प्लान बनाया उड़ीसा ने। उड़ीसा ने कहा कि एक भी लोग चक्रवात की वजह से नहीं मरना चाहिए। उड़ीसा के अंदर 10,60,336 लोगों को इवैक्यूएट करने का, मतलब किसी सुरक्षित जगह पहुंचाने का प्लान बनाया। इसमें से लगभग 4 से 4.5 लाख लोगों को तो इवैक्यूएट कर लिया गया है, सुरक्षित स्थान पर या शेल्टर हाउस में पहुंचा दिया है। अभी भी 4-5 लाख लोगों को इवैक्यूएट करना बाकी है। तो बहुत बड़े पैमाने पर हाई अलर्ट जारी है। 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उतना प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन प्रभावशाली भले ही कम हो, लेकिन नुकसान तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम जनहानि तो नहीं होनी चाहिए। और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की बहुत सारी टीमों को यहां पर क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है उड़ीसा के अंदर कि उड़ीसा ट्राइज टू इंपैक्ट 10 लाख पीपल इन 14 डिस्ट्रिक्ट टू बी इवैक्यूएटेड। जो 14 राज्य हैं उड़ीसा के जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, वहां पर क्या होने वाला है, 10 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने का प्लान बनाया जाएगा। 288 से ज्यादा नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीम पहुंच गई है और दोनों सरकारें अपने हिसाब से काम कर रही है। 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और ये इसी रीजन में क्यों आता है, ये तो आपको पता होगा कि ये उष्ण कटिबंधीय जोन है। अगर आप भारत का मैप देखोगे तो यहां से तो क्या जा रहा है, आपकी कर्क रेखा, फिर नीचे भूमध्य रेखा और उसके नीचे मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, इन तीनों के बीच का जो रीजन होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर बड़े पैमाने पर होता है, तो इस रीजन में ज्यादा आता है। और हमारा ये वाला जो नीचे का साउथ इंडिया है ना, ये भी इसी रीजन में आता है ना। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच वाला एरिया, तो यहां पर भी बड़े पैमाने पर चक्रवात देखे जाते हैं और बड़े पैमाने पर क्या देखे जाते हैं, साइक्लोन देखे जाते हैं। और एनडीआरएफ की टीम हाई अलर्ट मोड पर है। अब हम बात करते हैं ये जो साइक्लोन डाना आया है या आज शाम को टकराने वाला है, किस देश ने इसका नाम डाना रखा है और डाना राम रखने के पीछे क्या रीजन है। चक्रवात डाना कब देगा दस्तक, 24 अक्टूबर को दस्तक देगा। आज शाम को गुरुवार को ये टकरा जाएगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की कोस्ट से। थोड़ा बहुत नुकसान आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भी देखने को मिलते हैं और भारतीय तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने जानकारी दे दी है कि ज्यादातर प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। भारी बारिश की संभावना तेज हवाओं के साथ में। किस देश ने नाम दिया है डाना, डाना नाम दिया है कतर ने। कतर नाम का एक देश है जिसने डाना नाम दिया है। और डाना का मतलब क्या होता है, उदारता। कतर ने डाना नाम दिया है और डाना का मतलब उसने बताया कि डाना का मतलब होता है उदारता, सिंप्लिसिटी। कौन रखता है चक्रवातों के नाम, तो चक्रवातों के नामकरण का तरीका, ये जो इंडियन ओशन रीजन है, हिंद महासागर का जो रीजन है, इसमें 2000 के अंदर है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, या आप ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत महासागर, ठीक है, एशिया और प्रशांत महासागर का जो सामाजिक और आर्थिक आयोग है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये नामकरण करवाते हैं। और इन्होंने पहले तो कुछ देशों की लिस्ट निकाली थी कि ये देश चक्रवातों का नाम रखेंगे इंडियन ओशन के अंदर। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान,
पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। 8 देशों को पहले इन्होंने 2000 में शामिल किया, बाद में 2018 में इसमें 5 देशों का नाम और शामिल कर लिया गया। इसमें ईरान भी आने लगा, कतर भी आने लगा, सऊदी अरेबिया भी, संयुक्त राज्य अरब अमीरात और यमन भी आने लगा। मतलब शुरुआत में 8 देश 2000 में इनका नाम चढ़ाया गया और बाद में 5 देश और जोड़ दिए गए 2018 में। तो ये इंडियन ओशन के 13 देश है, ये नामकरण करते हैं किसका? इन चक्रवातों का, साइक्लोन का नामकरण करते हैं। तो एक देश ने 13 नामों की लिस्ट निकाली है और टोटल देश कितने हैं? 13। एक देश 13 साइक्लोन का नाम रखेगा और टोटल देश कितने हैं? 13। तो टोटल जो साइक्लोन हो गए 169 साइक्लोन की लिस्ट तैयार है। 2020 में लिस्ट जारी की गई थी और मैं आपको देखो 169 चक्रवातों की लिस्ट ऑलरेडी रेडी है। आप पहले ही बता सकते हैं कि आने वाले चक्रवात का नाम क्या होगा। यहां पर आप देखो, ये वो 13 देश है जो हिंद महासागर के अंदर चक्रवातों का नाम रखेंगे और एक देश ने 13 नामों की सूची पहुंचा रखी है। मतलब जैसे भारत है, ये इंडिया है, गति, तेज, मौसुरा, आग, वायु, झार, पोरबीबो, नीर, प्रद्युमन, गार्नी, अमुबा, जबीबा और वेगा। भारत ने 13 नामों की लिस्ट भेजी है। तो एक देश ने 13 नाम भेजे हैं और टोटल देश कितने हैं? 13। तो 13 और 13 कितने हो गए? 169। मल्टीप्लाई करोगे तो 169 चक्रवातों की सूची हमारे पास ऑलरेडी है। और अभी जो आपको यहां पर दिखना है, देखो अभी जो असना आया था सितंबर के अंदर, उसका नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है। अब ये जो डाना आया है उसका नाम कौन रख रहा है? कतर रख रहा है। अगला जो चक्रवात आएगा उसका नाम होगा फेंगोन। फेंगोन का नाम सऊदी अरेबिया रखेगा, आप पहले एज्यूम कर सकते हैं। अगला जो आएगा उसका नाम होगा शक्ति, इसका नाम श्रीलंका रखेगा। अगला जो आएगा उसका नाम होगा मोन्था, इसका नाम थाईलैंड रखेगा। अगला जो आएगा उसका नाम है सेनियार, इसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात रखेगा। अगला जो आएगा उसका नाम है डिडवाह, इसका नाम यमन रखेगा। फिर से अगला जो आएगा उसका नाम होगा अर्नब, इसका नाम बांग्लादेश रखेगा। तो ये 13 देश बारी बारी से नाम रखते हैं, है ना। जब भी 13 नाम पूरे हो जाते हैं वापस से उसका नंबर आ जाता है। तो आप पहले एज्यूम कर सकते हैं ये नाम रखने का तरीका होता है चक्रवातों का। और चक्रवात आता कैसे आपको पता है? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, लो प्रेशर के कारण, गर्म हवा के ऊपर उठने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, हवाओं के चक्कर के कारण और बादल बनने के कारण, इन सभी वजहों से चक्रवात या साइक्लोन देखने को मिलते हैं। और साइक्लोन या चक्रवात इस रीजन में क्यों आते हैं यह आपको पता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। फिर आपको ये भूमध्य रेखा मिल जाएगी। भूमध्य रेखा यानी आपको इक्वेटर, और उसके नीचे आपको क्या मिल जाएगी? मकर रेखा मिल जाएगी। ये वाला जो रीजन है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, है ना। ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये उष्ण कटिबंधीय जोन कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। यहाँ पर गर्म हवाएं चलती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बादल बनते हैं, लो प्रेशर बनता है। इसकी वजह से चक्रवात देखने को मिलता है। तो चक्रवात नहीं आए, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। तो यहां पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, कौन सी वाली इमेज? ये वाली इमेज, जहां पर सुदर्शन पटनायक ने एक बहुत बड़ा कलाकारी की है कि ये जो चक्रवात आने वाला है जिसका नाम है साइक्लोन डाना, साइक्लोन डाना से हमें बचाए महाप्रभु जगन्नाथ, हमारी रक्षा करेंगे, कम से कम तबाही हो। और गवर्नमेंट यहां पर अपनी जिम्मेदारी बढ़िया तरीके से निभा रही है। वो एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर चुकी है, आर्मी को डिप्लॉय कर चुकी है, अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय भी कर चुकी है, केंद्र सरकार ने भी यहाँ पर सहायता की है और कम से कम तबाही हो, हम ऐसा ही चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।